बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 3 फरवरी सन 2025 और दिन है पीर का सोमवार का। ओमान वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बैन के हवाले से एक छोटी सी मालूमात लेकर आया हूँ आपके लिए, जो अनऑफिशियल है। और ये एक छोटी सी मालूमात जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई थी। और जब ये अफवाह फैली थी, जब ये ख़बर फैली थी कि ओमान ने पाकिस्तानियों के वीज़े बैन किए हैं, तब भी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेज आए थे कि फ़लाँ जो सनद ऑफ़िस ने जो है वो वीज़े बैन कर दिए हैं, यानी पाकिस्तानियों के वीज़े जो बैन किए हैं। फ़लाँ सनद ऑफ़िस की तरफ से वो रसाला शाया किया गया था, वो एक छोटी सी पिक्चर शेयर की गई थी। तो एक छोटी सी अनऑफिशियल न्यूज़ है, और इसके हवाले से जो ये आप न्यूज़ सुनेंगे तो मे भी हो सकता है कि आपको यकीन भी हो जाए कि मे भी हो सकता है कि इस टाइप के वीज़े जो हैं, इन लोगों के लिए जो वीज़े हैं वो बैन कर दिए गए हों। तो ऐसा हो भी सकता है। और इसकी एक और दलील, एक और वजह जो है, अभी हाल ही में पाकिस्तानी एम्बेसी के एम्बेसडर साहब की तरफ से भी एक जो वीडियो सामने आई थी, उसमें भी ये चीज़ कही गई थी कि जो वीज़ों के रूल हैं, यानी वीज़ा इशू करने के हवाले से जो रूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं, पहले के सेम नहीं हैं। और इसके बाद ओमान पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ सामने नहीं आई थी। इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से जो है वो न्यूज़ आ जाए कि वीज़े बंद हैं या फिर ओपन हैं। यानी जो न्यूज़, जो चीज़ें जो गर्दिश कर रही थी, अगर वो झूठी होती तो ओमान पुलिस की तरफ से कोई ना कोई वजाहत लाजमी आनी थी कि नहीं, ये न्यूज़ जो है वो गलत है, ये बातें जो है वो गलत है। लेकिन किसी भी तरफ से कोई ऑफिशियली तौर पर, यानी ऑफिशियल हम उसको कहते हैं, जो किसी भी ओमान के महकमे की तरफ से जो है वो न्यूज़ आए, तो उसके हवाले से कोई न्यूज़ सामने नहीं आ सकी है। लेकिन जो अनऑफिशियल न्यूज़ सामने आई है, इसमें जो सच्चाई है वो हो सकती है। तो किन अफराद, किन पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं वो बैन किए गए हैं, और किन के वीज़े जो हैं वो अब भी मिल सकते हैं या फिर मिल रहे हैं, तो उस व्हाट्सएप मैसेज के मुताबिक मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो उस मैसेज के मुताबिक जो है वो जितने भी हाई लेवल के प्रोफेशन हैं, जिसमें आप कह सकते हैं मुहंदिस, इंजीनियर का, इसके बाद में जो है वो डॉक्टर वगैरह का, नर्स का, या फिर जो एम्बेसी के लोग आते जाते हैं उनका, इसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी कैटेगरी हैं, जिसमें जो वकील वगैरह हैं, इसके बाद में जो है वो डॉक्टर ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, इसके बाद में जो स्कूल टीचर हैं, असातिज़ा कराम हैं उनके, या फिर अगर फैमिली वीज़ा की बात करें तो जो ज़्यादा करीब रिलेटेड है, यानी मिसाल के तौर पर आप ओमान के अंदर मौजूद हैं और आपकी वाइफ जो है वो, उसका वीज़ा आप निकलवा सकते हैं, या फिर अपने बच्चों का वीज़ा निकलवा सकते हैं, इस तरह के। और इसके बाद में अगर बात करें जो एक्सप्रेस वीज़े हैं, तो जो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ओमान ज़ई नेशन वाला जो रूल है वो फॉलो करती हैं, तो उनके लिए जो है वो भी वीज़े जो हैं वो निकलवा सकते हैं, जो हाई क्वालिटी की बड़ी कंपनियां हैं। तो इस तरह हो सकता है, मे बी ऐसा हो। यानी वीज़े किन के बंद हैं? जो बिल्कुल लो कैटेगरी है, बिल्कुल लो कैटेगरी, यानी जो वर्कर के तौर पर काम करने के लिए जाते हैं। ऐसा जैसे बांग्लादेश के हवाले से है कि बांग्लादेशियों के लिए जो वीज़े हैं वो जितनी भी हाई कैटेगरी के वीज़े हैं, हाई कैटेगरी के शुबे हैं, उन तमाम के वीज़े जो हैं वो जो भी गल्फ़ कंट्री के अंदर मौजूद हैं उनमें वो आ सकते हैं। बाकी पाकिस्तानियों के लिए जो है, फिर भी अगर कोई मज़ीद अपडेट आती है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक के मुताबिक जो है, जितनी भी लो कैटेगरी के वीज़े हैं वो बंद हैं, बैन हैं। और इसकी एक से दो चीज़ें, बल्कि एक से दो नहीं, एक से ज़्यादा चीज़ें जो है वो भी सामने आ चुकी हैं कि 20 जनवरी के बाद में जो है बहुत सारे दोस्तों ने अप्लाई भी किए, लेकिन उनके वीज़े जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए, उनको पेपर जो है वो वापस कर दिए गए। हमारे साथ भी, यानी हमारी कंपनी का जो ऑनर है, उसने भी एक वीज़ा जो है वो अप्लाई किया था 22 या 23 जनवरी को मैं भी किया था। तो उसके भी जो पेपर हैं वो रिटर्न हो चुके थे। उसने पाकिस्तानी का एक वीज़ा जो है वो अप्लाई किया था। तो बाकी इंशाल्लाह कोई आती है मज़ीद अपडेट, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जितना हो सके अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए आपने इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।